मेरे इनकलाबी साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। साथियों, सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर जहां सरकार वचनबद्ध है, फिर भी अब तक किसी के खाते में एक पाई भी पैसा नहीं आया, जबकि सरकार कहती रही है कि हम पाई पाई का हिसाब देंगे। 10 महीने से करोड़ों जमाकर्ता जिन्होंने ऑनलाइन कराया है, बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि आयन चुनाव के वक्त पर जमाकर्ताओं के खाते में पैसा आ जाएगा। लोग कह रहे हैं, हमारे जमाकर्ता भी कह रहे हैं, ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, झूठों की सरकार है। इसका गृह मंत्री घोषित करता है 45 दिन में पैसा प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया प्रत्येक खाते में जो ऑनलाइन कराएगा भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये सरकार जुमलेबाज है, झूठी है, लेकिन एक विचार मेरे मन में ये उठ रहा है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, एक सरकार चलाता है तो एक सरकार की आलोचना करता है और सरकार को सचेत करने का काम करता है, सकारात्मक सहयोग भी देता है। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भुगतान नहीं कर रही है या भविष्य में करेगी, सरकार की मंशा है, लेकिन मेरे मन में अब सवाल बार बार उठ रहा है कि जहां 70 करोड़ हिंदुस्तानी सहारा कर्मी, अगर उनके परिवार की सारी संख्या को जोड़ लिया जाए तो लगभग 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं। ये हिंदुस्तान का एक ज्वलंत मुद्दा है। जनहित का इससे बड़ा मुद्दा आने वाले समय में भी नहीं उठेगा। जहां 70 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं, 70 करोड़ लोगों के सपने टूट रहे हैं, अपने रूठ रहे हैं, बेटियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, बहुतों के चूल्हे बुझने के कगार पर हैं, बहुत लोगों की सुकून की नींद नहीं आती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसके नेता राहुल गांधी जी, चाहे अखिलेश यादव जी, जो भी हों, किसी नेता ने अब तक अपना बयान नहीं दिया कि हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सहारा के मुद्दे पर जो 70 करोड़ लोग परेशान हैं, उस मुद्दे पर उनका कोई बयान अब तक न आना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर यह गठबंधन किस लिए बना है? क्या अखिलेश जी को मालूम नहीं है? क्या राहुल गांधी नाबालिग हैं? जहां हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हों, रोज धरना प्रदर्शन हो रहे थे, पूरा देश जानता है, ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी बड़ी शर्मनाक है। आखिर सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ता करें तो क्या? अगर सरकार को हम वोट नहीं देते हैं तो आखिर जो सरकार आती है वो बोल नहीं रही है, वो चुप्पी तोड़ नहीं रही है, मौन साधे हुए है, तो हम 70 करोड़ लोग करें क्या? भाजपा को वोट करें कि इंडिया गठबंधन को करें जो बोल ही नहीं रहा है? इनकी चुप्पी बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ये ठीक है, गठबंधन के लोग कर रहे हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये घोटालेबाजों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, तमाम आरोप लगा रहे, लेकिन 70 करोड़ लोगों के विषय में आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं?
राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस के तमाम नेतागण आखिर इस विषय पर क्यों मौन साधे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे मन में उठता है। रातों की नींद गायब हो जाती है। आखिर इतने बड़े मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। इसलिए हम करोड़ों जमाकर्ता आज मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक तो घोषित कर रहा है, एक सरकार के गृह मंत्री जिसे आप जानते हैं माननीय अमित शाह जी ने घोषित किया कि 45 दिन में हम पैसा प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया भेज देंगे। आज 10 महीना हो रहा है, कहा कि पाई का पैसा भेजेंगे, लेकिन एक पाई तक अब तक नहीं आया। एक तो कम से कम कहता तो है, लेकिन एक बोल ही नहीं रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य साथी। अगर हमारी बात गठबंधन का कोई नेता समर्थक सुनता हो, जो जिम्मेदारों तक हमारी बात पहुंचाए, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। मैं ये सोचकर हैरत में हूँ, आखिर जो मुद्दा 70 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों की नींदें हराम हो गई हैं, हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, और लाखों चूल्हे, 12 लाख से ज़्यादा, लगभग 15 लाख लोगों के चूल्हे बुझने के कगार पर हैं। पाल्य पढ़ नहीं पा रहे हैं, पाल्यों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। कुछ हमारे साथी सहारा कर्मी बुढ़ापे में चले गए हैं कि सहारा इंडिया बुढ़ौती में सहारा बनेगा। आज वो दवाई के लिए, और सरकार तो कहती है आयुष्मान कार्ड आसमानी कार्ड है माननीय मोदी जी, अमल में नहीं है। कार्ड भले ही 5 लाख की बात करता है, लेकिन कोई इलाज के नाम पर एक पैसा देने वाला नहीं, और नहीं तो शोषण हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारी बात सरकार ही नहीं विपक्ष तक पहुंचनी चाहिए। विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ बननी चाहिए। नहीं बन रहा है तो नुकसान जो है विपक्ष का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा। क्योंकि जो मुद्दा 70 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं बोल रहा है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। या तो उनकी कोई मजबूरी है, या ये अज्ञानी लोग हैं, या जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं है, केवल नेता कहलाने के लिए राजनीति करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी और गौतम के देश में वही गौतम जिसने लोगों की पीड़ा हरने के लिए राजकाज को त्याग कर जंगल में चला गया, मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए। उस देश के हम आवासी हैं। एक कबीरा के कांटे वाली राह के राही हैं। यह दधीची का देश है जिसने लोक कल्याण के लिए मांगने पर अपनी हड्डी का दान कर देता है। वही गरीबों की हड्डी पर लोग कबड्डी खेल रहे हैं। आप जो भी करिए, लेकिन जनतंत्र में जनता मालिक है। हमारा भारत का संविधान प्रस्तावना में कहता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग मालिक हैं, और मालिक की कितनी दुर्गति हो रही है। अपना ही पैसा हमें लेने के लिए हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग मौत के मुंह में चले गए, कितने लोग सहारा इंडिया के ऑफिस की परिक्रमा कर रहे हैं सरकार के, और सरकार सुन नहीं रही है। सुन भी रही है तो गुन नहीं रही है। आचरण इसके कथनी और करनी में इतना अंतर है। जिस देश का गृह मंत्री झूठा हो, 45 दिन का आश्वासन देकर 10 महीने में भी पूरा नहीं किया। आज चुनाव है, आज तो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है। विपक्ष जिसकी आवाज़ में
आम आदमी का दर्द होना चाहिए, आम आदमी की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ होनी चाहिए, वो भी आज गायब है। देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हम 70 करोड़ लोग है सहारा के 70 करोड़ जमा करता परिवार, अब आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम करें क्या। एक तो कह रहा है तो कर नहीं रहा है, प्रचंड बहुमत के बाद भी नहीं किया, केवल आश्वासन दिया, आश्वासन को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। वहीं इंडिया गठबंधन का कोई नेता इस मुद्दे पर बात भी करने से कतरा रहा है। यह बात मेरे मन में बार बार उठ रहा है। जमाकर्ताओं से मैं कहूँगा, इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें, इस मेरे पोस्ट को धुआंधार शेयर करें, लाइक करें, ताकि नेताओं की नींद उड़ सके। जनहित के लिए जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लोकतंत्र जागरूक लोगों से लोकतंत्र कायम है। अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो सजग लोगों से। तो आपकी सजगता के लिए मैं आग्रह करता हूँ, नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, आप इतना शेयर कर दीजिए, इतना कमेंट कर दीजिए कि सरकार के लिए नसीहत बन जाए, आईना बन जाए, और सरकार, मोदी सरकार को खुल करके जो है बोलने से अब कोई रोक न सके। इसके लिए आप यह काम कर दीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, मैं कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ, सरकारों के लिए कहता हूँ, बेजुबानों की तुम ज़ुबान लिखना, सुबह को कीर्तन, शाम को अजान लिखना, वतन परस्ती की बात आए विद्रोही तो जर्रे जर्रे पे हिंदुस्तान लिखना। तो जर्रे जर्रे पे हिंदुस्तान लिखने का काम जनता का काम, भगवान का काम है। जो जनता के लिए जिएगा, मरेगा, तो मर कर भी अमर रहेगा, जिंदा रहेगा। ये जनतंत्र की महिमा है। जिस पर बरस जाती है वह आदमी कभी अभाव में नहीं रहता है और न किसी के प्रभाव में रहता है। तो ऐसे जनता का काम सरकारें करें। आप निश्चित रूप में हमारे पोस्ट को शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कर दें। इसमें मेरा बहुत कोई स्वार्थ नहीं है साथियों। मैं जनता के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, संघर्ष करता हूँ। हम तो यही कहेंगे, हमने बहुत पहले लिखा था, फूलों से कांटे सबक देने में अच्छे होते हैं, अब मिलती है मंजिल ज़रूर जिनके इरादे पक्के होते हैं। तो इरादा पक्का कर लीजिए कि हमको अपना हक लेना है, सरकार से लड़ के लेना है, जनतांत्रिक तरीके से लेना है, संघर्ष के संबल से लेना है। और खामोशी हमारी कायरता नहीं है, खामोशी हमारी ताकत बनेगी। अब बहुत दिनों तक अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।